ओके, तो हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट वर्ड के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, अच्छा कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में क्या फर्क है हर्ष बताइए। कॉन्ग्रुएंट वर्ड किसके लिए यूज करते हैं और इक्वल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? इक्वल वर्ड नंबर के लिए यूज करते हैं, बहुत बढ़िया, शेप और साइज के लिए करते हैं। बहुत बढ़िया। इक्वल वर्ड जो है वो बेसिकली नंबर्स के लिए हम यूज करते हैं। मैं कहूं कि भाई कि पीयूष के नंबर और हर्ष के नंबर इक्वल आए हैं, उस टाइम पे मुझे सेम नहीं कहना चाहिए, क्योंकि नंबर्स जो है बेसिकली नंबर्स के लिए आप क्या वर्ड यूज करते हैं? इक्वल। ठीक है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट वर्ड जो बेसिकली यूज किया जाता है वो फिगर्स के लिए ही करते हैं हम लोग, फिगर्स के लिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए मैं दो लोगों के घर के बारे में बोलूं कि भाई इसका घर और इसका घर, क्या मैं इक्वल बोलूंगा? नहीं, उस टाइम पे मुझे या तो सेम या कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज करना है। तो ये कॉन्ग्रुएंट समझते हैं। कॉन्ग्रुएंट वर्ड बेसिकली किसके लिए यूज होता है? फिगर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, अगर दो बंदों के बारे में भी कहना हो तो इक्वल कहेंगे क्या? आपने देखा होगा दो बंदे कभी कभी काफी हद तक एक जैसे दिखते हैं, तो क्या हम उनके लिए इक्वल यूज कर सकते हैं? नहीं, उसके लिए हमें क्या यूज करना है? सेम। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट वर्ड, कॉन्ग्रुएंट वर्ड किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? फिगर्स के लिए। और इक्वल वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? नंबर्स के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जिसका शेप एंड साइज सेम हो, जिसका जिन दो चीजों का शेप और साइज सेम हो वो क्या कहलाते हैं? कॉन्ग्रुएंट। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने जैसे ये एक फोन लिया और इसी सेम ब्रांड का सेम मॉडल आपने एक और ले लिया, तो इनका शेप भी सेम है और साइज भी कैसा है? सेम है। या फिर कुछ नहीं तो फिर आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए दो होंडा सिटी ले आए आप। मैंने मना किया था फिर से बात करने की, उसको थोड़ा बहुत मैथ समझ में आने लग गया है, वो फिर वही वही पहुंच जाएगा, उसको ये बात समझ में नहीं आएगी। तो बेसिकली जिसका शेप एंड साइज सेम हो उसे क्या कहा जाता है? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, अगर दो होंडा सिटी कार ले आए मान लो, ठीक है, एक आप लाए एक आपके पड़ोसी भी ले आया, सेम कलर सेम सब कुछ, सेम टॉप मॉडल, तो उनकी बनावट कैसी है? सेम है। और आकार भी कैसा है? सेम है। ठीक है। तो शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। शेप का मतलब होता है स्ट्रक्चर, बनावट। ठीक है, कि भाई हाँ वो 75 डिग्री पे उसकी टेल लाइट में कर्व आ रहा है, या इस तरीके से अलग अलग। जैसे घर है, भाई घर की बनावट, इस वाले घर की बनावट और दूसरे घर की बनावट ऑलमोस्ट कैसी है? सेम है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई मान लो दो भाई हैं बहुत ही ज्यादा, और पापा ने दोनों का घर बनवाया है, तो वो क्या करते हैं, हाँ भाई एक मतलब ड्राइंग रूम इसको गया है तो एक ड्राइंग रूम इसको है, बिल्कुल हूबहू घर बना देते हैं दो, साइड बाय साइड में। अगर आप लोगों ने कभी नोटिस किया हो, और इवन कलर भी सेम कर देते हैं। ठीक है। तो वो चीज आपके पास हो गई, शेप उसकी सेम है। और साइज, साइज मतलब होता है आकार। ठीक है। तो उसका आकार भी कैसा है? सेम है। अब फॉर एग्जांपल एक बंदा मान लो होंडा सिटी लाए और एक बंदा होंडा सिटी मॉडल लिया है, मतलब जैसे वो पीछे खींच के जो आगे जाती गाड़ी है ना, पुश बैक फुल बैक वाली, तो हाँ वो छोटी वाली। अब वो बोले थे ये भी होंडा सिटी है, अरे वो भी होंडा सिटी है, पर साइज में फर्क है, बनावट शायद सेम है। या कोई भी कार अगर लॉन्च होने वाली होती है तो उसका एक डमी पीस बनाया जाता है, ठीक है, एक मॉडल बनाते हैं उसका, और फिर हम कहते हैं कि हाँ भाई देखो ये ऐसी दिखेगी कार, आप बोलो तो ऑर्डर दे देते हैं। तो बोलते हैं हाँ हाँ नहीं सही है बिल्कुल बढ़िया, हर जगह से उसको फिर हर मोड में देखा जाता है, हाँ ठीक है सही है चलो बनाओ। ठीक है। तो उस केस में शेप सेम है और साइज कैसा है? अलग है। लेकिन जब आपका शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, एक वर्ड होता है सिमिलर, इसको भी समझ लीजिए, हालांकि ये 10th क्लास में है कनेक्ट, लेकिन मैं आपको पहले से बता के चल रहा हूं। सिमिलर का मतलब होता है जिसका शेप सेम हो, शेप सेम हो। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? जिसका शेप एंड साइज सेम। अब मुझे एक बात बताओ, दो पड़ोसी थे, एक होंडा सिटी लाया, एक होंडा सिटी फुल बैक वाली कार लेके आया। अब आप बताओ ये कॉन्ग्रुएंट बात है या सिमिलर हुआ? सिमिलर हुआ। उनकी बनावट सेम है लेकिन साइज
डिफरेंट है। अच्छा साइज अगर सेम हो जाए, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसी के बारे में जवाब दीजिएगा। अगर किसी चीज का शेप एंड साइज दोनों सेम है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट है? बिल्कुल है। अच्छा क्या वो सिमिलर है? सोच के बोलो। सिमिलर का मतलब क्या होता है? बस शेप ही है ना, साइज के बारे में तो कोई कमेंट नहीं है। साइज सेम हो तो क्या प्रॉब्लम है? क्या शेप सेम नहीं है? अगर मैं कह रहा हूं अगर मैं 2 होंडा सिटी कार ले आया तो ये बात तो 100% तय है कि वो कॉन्ग्रुएंट तो है। मैं आपसे जस्ट ये पूछना चाहता हूं कि क्या वो सिमिलर भी हैं? अब सोचिए इसके बारे में, क्या वो सिमिलर है? बिल्कुल है, क्योंकि उनकी शेप तो सेम ही है। बहुत बच्चे ये धारणा लगाते हैं कि सिमिलर का मतलब होता है शेप सेम लेकिन साइज सेम नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सिमिलर का मतलब है शेप सेम होना चाहिए। तो जो चीज कॉन्ग्रुएंट है क्या वो सिमिलर है? सोचिए इसके बारे में, क्या जो चीज कॉन्ग्रुएंट है क्या वो सिमिलर है या नहीं है? बिल्कुल है, क्योंकि सिमिलर कहता है कि बस क्या चीज सेम होनी चाहिए? शेप। कॉन्ग्रुएंट कहता है कि शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो जो चीज कॉन्ग्रुएंट है मतलब उसका शेप एंड साइज दोनों सेम है, तो सिमिलर तो खाली शेप की रिक्वायरमेंट मांग रहा है, साइज की तो मांग ही नहीं रहा। तो जो चीज कॉन्ग्रुएंट है वो सिमिलर जरूर है। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूं? नहीं आया तो जस्ट बता दीजिए नहीं आ रहा। मैं एक और एग्जांपल दे दूंगा आपको, बोलो। अब मुझे एक बात बताओ, मतलब जो चीज कॉन्ग्रुएंट है, जो चीज कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट कहता है शेप एंड साइज की जिम्मेदारी है किस वर्ड पे? कॉन्ग्रुएंट पे। लेकिन सिमिलर के ऊपर किस चीज की जिम्मेदारी है? बस सिर्फ शेप की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो चीज कॉन्ग्रुएंट है क्या वो सिमिलर होगी या नहीं होगी? अगर मैं किन्हीं दो चीजों को कह रहा हूं ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब मैंने ये बात तो कंफर्म कर दी ना कि उनका शेप एंड साइज दोनों सेम है। कॉन्ग्रुएंट वर्ड में यार, अगर मैंने मान लीजिए जस्ट मैंने मान लो ये दो लिए अब 2 रिमोट लिए मैंने, अब मैंने बोला हाँ भाई ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने कह दिया आपसे ये कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या ये सिमिलर है? बिल्कुल है। भाई जब मैं इनको कॉन्ग्रुएंट कह रहा हूं तो इसका मतलब इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है। अब जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या सिमिलर है, तो सिमिलर चेक करने के लिए बस क्या चीज देखनी है? शेप। तो कॉन्ग्रुएंट जब बोला तो शेप तो हो ही गया था। तो सिमिलर जब पूछ रहा हूं तो शेप तो डन ही है। जब शेप डन है तो फिर इसका मतलब सिमिलर में कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अब आप बताइए ये बात सही है कि गलत है? एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर। अब आप बताइए ये बात सही है कि गलत है? जतिन, जतिन का ध्यान ही नहीं है। अब देख रहे कितना कितना कम फोकस है उसका। सही है कहता भाई जो चीज कॉन्ग्रुएंट है क्या वो सिमिलर होगी? बिल्कुल होगी। सिमिलर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? बस खाली शेप का। और कॉन्ग्रुएंट शेप और साइज दोनों का काम करता है। तो मैंने जो कह दिया कि फिगर कैसा है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब शेप एंड साइज दोनों सेम है। तो फिर मैं पूछ रहा हूं क्या ये सिमिलर है? तो सिमिलर के लिए क्या चीज चेक करनी है? बस खाली शेप। जब मैंने ये कह दिया कि शेप एंड साइज दोनों सेम है और फिर तुम पूछ रहे हो आगे चल के क्या शेप सेम है? हाँ बिल्कुल है। तो एवरी कॉन्ग्रुएंट इज सिमिलर। अच्छा क्या इसका उल्टा हो सकता है? नहीं उल्टा नहीं हो सकता क्योंकि क्या एवरी सिमिलर फिगर इज कॉन्ग्रुएंट? क्या हर एक सिमिलर चीज कॉन्ग्रुएंट होती है? भाई देखो सिमिलर बोलने से साइज के बारे में आइडिया नहीं पता चलता, सिर्फ शेप के बारे में पता चलता है कि शेप तो सेम है लेकिन साइज के बारे में कोई आइडिया नहीं मिलता। तो हाँ एवरी सिमिलर फिगर जो है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, लेकिन हाँ हर कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर जरूर होगा। अब तो अगर मैं 2 होंडा सिटी कार ले आया तो अब आप बताइए ये कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल है या सिमिलर का? सेम ना होंगे हाँ सेम।
क्या ये सिमिलर है? Similar. सिमिलर भी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं एक कार लिया, मैं एक होंडा सिटी लिया और एक मैं होंडा सिटी पुल बैक कार लिया, तो आप बताइए क्या ये कॉन्ग्रुएंट है? नहीं, ये क्या है? सिर्फ सिमिलर। ठीक है। अच्छा, मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया ऐसा 5, 5 और 5 सेंटीमीटर का। एक मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाया 2, 2। अब आप बताइए क्या इनका शेप सेम है? बिल्कुल है। साइज नहीं है, क्या इनका साइज सेम है? साइज साइन डिफरेंस है। तो ये फिगर्स जो होंगे ये आपके पास कैसे होंगे? सिमिलर, ना कि कॉन्ग्रुएंट। समझ में आया? ठीक है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है वो सिमिलर पे है नहीं, वो किस पे है? कॉन्ग्रुएंट पे है। तो हम कॉन्ग्रुएंट पे ही डिटेल रहे थे। फिर हम लोगों ने किसको डिस्कस किया था? सर्कल को। अब आप बताइए दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए, अच्छा अच्छा अच्छा, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स की एक पहचान और भी होती है, बताओ क्या? अगर उनको हम एक दूसरे के ऊपर रख दे तो वो ओवरलैप कर, वो कंप्लीटली ओवरलैप कर। जैसे मान लीजिए आपने उस टाइम भी पिक किए थे भाई, मान लो 2 पेज है, ठीक है, तो ये सारे ही जो 3 पेपर्स हैं ये आपस में कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट है। तो जब मैं इनको ओवरलैप करता हूँ एक दूसरे के ऊपर, तो ये बिल्कुल हूबहू एक दूसरे के ऊपर आता है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है मामला। अगर शेप अलग हो तो हाँ, तो नहीं पाएंगे। तो वो चीजें जिनका शेप एंड साइज अलग अलग होता है वो कॉन्ग्रुएंट कहाँ होते हैं? जिनका शेप एंड साइज सेम होता है वही क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। और जिनका शेप एंड साइज सेम है, जो कॉन्ग्रुएंट है, उनको जब आप ओवरलैप कराते हैं तो वो कंप्लीटली ओवरलैप करते हैं। अच्छा, क्या सिमिलर फिगर्स को कंप्लीटली ओवरलैप कराया जा सकता है? नहीं नहीं, वो तो आकार में छोटे होते हैं ना। ऐसा हो सकता है, मान लो अब मैं, जैसे मान लो अभी हमने थोड़ी देर पहले वो ट्राइंगल का एक एग्जांपल लिया था, अब वो ट्राइंगल वाले केस में नहीं बन भाई, मान लीजिए इस तरीके से हो गया, ये बड़ा ट्राइंगल हो गया, ये छोटा ट्राइंगल, और जब मैं इसको इसके ऊपर रखूंगा तो नहीं करेगा ओवरलैप। ठीक है। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एक लड़की है जिसने बहुत सारी, मतलब पेपर, एक पेज लिया, एक शीट, उसको बहुत बार फोल्ड कर दिया, ठीक है, फिर उसने उस पर एक कटिंग बनाई। फोल्ड करके हाँ, उसने उसमें कटिंग बनाई। हाँ। क्या वो कटिंग जब उसने खोली तो एक सर्कल ऑब्टेन्ड हुए बहुत सारे, क्या वो सर्कल जो है वो वो मतलब कैसे हैं? क्या वो कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं तो क्यों नहीं है? अगर आप वो शीट लेके कट करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जो डिजाइन ऑब्टेन होगी, वो जो भी डिजाइन है, या गुड़िया बना दी बहुत सारी, आपने देखा होगा लोग जो है वो गुड़िया बनाते फिर इस तरीके से खोलते फिर देखते हैं कि बहुत सारी गुड़िया एक साथ लगी हुई आ गई। तो वो जो है वो क्या है, वो कैसे फिगर्स हैं? वो कॉन्ग्रुएंट फिगर। अच्छा जी, तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, दो सर्कल क्या होते हैं जब कॉन्ग्रुएंट? तो उनकी रेडियस तो उन दोनों की रेडियस आपस में कैसी होती है? सेम होती है। मतलब अगर मान लीजिए, जैसे मान लो मुझे ये सर्कल, ये सर्कल और ये सर्कल 2, अगर मैं किसी तरीके से ये कह दूं कि ये रेडियस और ये रेडियस आपस में कैसी हैं? इक्वल है, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसा होता है? इक्वल टू लगाते हैं और इस तरीके से, हाँ, तो कॉन्ग्रुएंट सिंबल है ये। ठीक है, तो फिर मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट है किसके? सर्कल 2। समझ में आया? तो दो सर्कल जब आपको कॉन्ग्रुएंट साबित करने हैं तो उसके लिए आपको उन दोनों की रेडियसों को क्या करना पड़ेगा? इक्वल इक्वल। बस सर्कलों को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए बस उनकी रेडियस को क्या कर दीजिए? इक्वल करा दीजिए किसी तरीके से, तो दो सर्कल क्या हो जाएंगे आपके पास? कॉन्ग्रुएंट। अब इसका उल्टा भी है कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, मान लो मैंने कह दिया कि दो सर्कल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, तो उनकी रेडियस इक्वल, तो उनकी रेडियस पक्का कैसी होंगी? इक्वल। देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस मान लीजिए x है, और ये एक और सर्कल है, इसकी रेडियस मान लीजिए 5 है, ठीक है, और मैंने आपसे बोला फाइंड करिए इसमें क्या? x इफ, जैसे मान लीजिए ये सर्कल फर्स्ट है और ये सर्कल सेकंड है, मतलब फाइंड x इफ सर्कल 1 कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट सर्कल 2। ये बात मैंने आपसे कह दी कि सर्कल 1 सर्कल 2 आपस में कॉन्ग्रुएंट है। आप मुझे x की वैल्यू कैलकुलेट करिए भाई, अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब क्या? उनकी रेडियस है आपस में कैसी रहेंगी? इक्वल रहेंगी। तो ऑब्वियस सी बात है जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 5। तो जतिन कॉन्ग्रुएंट क्या होता है?
जिनका शेप और साइज कैसा हो, सेम हो, जो एक दूसरे के ऊपर रखे जाए तो कंप्लीटली ओवरलैप करें। ठीक है, समझ में आया? ठीक है। और उसके बाद फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि सिमिलर भी एक चीज होती है। सिमिलर जो होती है उसमें शेप कैसा होता है, उसमें शेप कैसा होता है सेम, लेकिन साइज के बारे में कोई बात नहीं होती। प्लीज इस बात को मत बोलिए कि साइज अलग अलग होना चाहिए, ये मेंटालिटी मत बनाइए। ठीक है, क्योंकि साइज अगर सेम है तो भी सिमिलर हो सकता है, साइज अगर अलग अलग है तो भी सिमिलर हो सकता है, क्योंकि सिमिलर जो है वो साइज पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, शेप पर। किस पर डिपेंड करता है, शेप पर। एक काम करो, इल्लत को बुला के। अब तो सर्कल 1 और सर्कल 2 कॉन्ग्रुएंट है अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इससे ये बात क्लियर होती है कि दोनों की रेडियस कैसी होगी, इक्वल। इसमें ये लिख देंगे बोथ सर्कल आपको। हाँ बिल्कुल, यही रीजन लिख देंगे आप कि दोनों सर्कल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए रेडियस कैसी है, इक्वल है। ठीक है, फिर हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट वर्ड समझ लिया, फिर हमने सिमिलर समझ लिया। ठीक है, और फिर हम लोग जो है सर्कल पे बात कर रहे हैं कि दो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट होते हैं, जब उनकी रेडियस आपस में कैसी होती है, इक्वल। और इसका उल्टा भी है कि अगर दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो आप उनकी रेडियसों को इक्वल कह सकते। ठीक है, फिर हमने ट्राइंगल्स पे बात करी थी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी कि दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने के लिए टोटल हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज थी, 5। सबसे पहली प्रॉपर्टी थी एस एस एस। ठीक है, तो अगर किसी ट्राइंगल में और किसी दूसरे ट्राइंगल में तीनों साइड अगर तीनों साइड इक्वल हो, जैसे मान लो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर 5 है, और मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, इक्वल है तो ये दो ट्राइंगल आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये बात मैंने आपको सिखाई थी और लिखने का प्रोसेस भी बताया था कि कैसे लिखो। सही है, सारी बात है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं जतिन, ABC। सबसे पहले आपको लिखना है इन ट्राइंगल एबीसी। देखो इस पूरे चैप्टर में मैं आपको सच बता रहा हूँ, यही कहानियां हैं, इसलिए मैं रिपीट करा रहा हूँ बार बार कि कल को मैं जब एक्सरसाइज शुरू करूं तो तुम मेरे से ये ना कहो कि भैया हमें तो आ ही नहीं रहे। क्योंकि लाइंस एंड एंगल से अगर आपको ट्राइंगल सीखना है तो बिल्कुल पिन पॉइंट आपको हर एक चीज पता होनी चाहिए, क्या क्या लिखना है। क्योंकि जब ये चीज लिखनी आ जाएगी ना तब हम कंसेप्ट बना सकते हैं। जब आपको लिखना तो आता नहीं है आप कंसेप्ट नहीं बना पाएंगे कभी भी। जैसे किसी भी चैप्टर के फॉर्मूलों के साथ होता है, बच्चा फॉर्मूलों के बियॉन्ड तब सोच पाता है जब उसको फॉर्मूले रटे पड़े हैं। जिस बच्चे को फॉर्मूले नहीं आते ना उसके कंसेप्ट कभी नहीं बनते। बहुत बच्चे कहते हैं भैया वो पोलिनोमियल में खूब ट्राई किया पर समझ में नहीं आता, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भैया हमें तो दिखती नहीं है, कैसे पता नहीं ये बच्चे कैसे याद कर लेते हैं। अरे वो इसलिए याद कर लेते हैं क्योंकि उनको फॉर्मूले आते हैं। जब वो फॉर्मूले सीख गया तो वो नेक्स्ट लेवल पे गया ना फिर कंसेप्ट सीखने के लिए। तो अगर इस ट्राइंगल में अगर आपको कंसेप्ट सीखने हैं, और ट्राइंगल में कंसेप्ट सीखना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, नहीं आता है बहुत बच्चों को कंसेप्ट, तो उससे पहले आपको लिखना जरूर आना चाहिए कि मेरे को अगर मैं आपको दो ट्राइंगल दे दूं, अब आप खुद सोचिए इन ट्राइंगल एबीसी आ गए और ट्राइंगल पी क्यू आर आ गए, ये बात यही कह रही है कि इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हम ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर के अंदर आ गए हैं। हाँ अब बताओ अब क्या करना है, अब आपको करना है कि ए बी सी का जो भी साइड पी क्यू आर की जिस भी साइड के इक्वल है वो बात लिखो, और एबीसी के नीचे तो एबीसी वाले पार्ट लिखो और पी क्यू आर के नीचे पी क्यू आर वाले, और उसके रीजंस देते चलो अगर कोई रीजन है तो। ठीक है, तो आइए चलिए फटाफट लिख देते हैं इसी के, चलो मैं नीचे लिख देता हूँ साइड में लिखने की जगह। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अब हम जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं वो प्रॉपर्टी क्या है, एस 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 प्रॉपर्टी कहती है कि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, मतलब बराबर शेप एंड साइज के हो सकते हैं अगर उसकी तीनों साइड इक्वल, इस ट्राइंगल की तीनों साइड है दूसरे ट्राइंगल की तीनों साइडों के बराबर है तो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आप, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। रुद्राक्ष सबसे पहले क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल्स टू क्यू आर। रीजन, बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों कैसे हैं 3 सेंटीमीटर ईच। ये रीजन है कि भाई इस वाले ट्राइंगल का ए बी इस वाले ट्राइंगल के क्यू आर के इक्वल है।
फिर दूसरा क्या था, BC इस वाले का BC, इस वाले के PR के इक्वल। PR की जगह क्या मैं RP लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हैं। बिल्कुल लग सकते हैं, मैंने बताया था आपको, लाइनों को तो आप पलट के लिख सकते हैं। तो भाई अगर आप PR लिख रहे हैं तो आप उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, RP। ठीक है, और रीजन क्या है इसका, 5 सेंटीमीटर ईच। तीसरी चीज और बताइए, और कौन सी तीसरी चीज है, इसका AC, इसके QP भी लिख सकते हैं, और रीजन क्या है इसका, 4 सेंटीमीटर ईच। तो इस वाले ट्राइंगल की 3 साइड है, इस वाले ट्राइंगल की 3 साइडों के इक्वल है, ये तो आपने करवा दी इक्वल इक्वल। अब आपको लिखना है कि दोनों ट्राइंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। अब आप यहाँ पे लिखोगे ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल। अच्छा, क्या मुझे ट्राइंगल PQR लिख देना चाहिए, बोलो नहीं, क्यों नहीं, नहीं कैसे पता चला, पीयूष कैसे पता चलेगा, क्या लिखने भी है, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, क्या चीज लिखूं, PQR। गलत, मैं बताऊं ए रुक जाओ यार। हाँ मैं पूछ रहा हूँ ट्राइंगल, तभी तो कह रहा हूँ, यहाँ ध्यान रखो सुल्फा बाजो, पता ही नहीं है क्या पूछ रहा हूँ मैं। हाँ भाई, ट्राइंगल ABC की जगह है पीयूष, ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है किस ट्राइंगल के, ये बात कैसे लिखोगे, क्या यहाँ PQR लिख दूं सिंपली, आंसर है नहीं। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे नहीं लिख सकते आप PQR, आपको गौर करना पड़ेगा कौन से अल्फाबेट की जगह कौन सा अल्फाबेट चल रहा है। ये रुक जा तुम, हाँ कैसे पता चला, हाँ AB और BC, तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, R। समझ में आया कैसे लिखा, लक्ष्य आपके लिए न्यू है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे बार बार, ये लोगों को तो दोबारा पढ़ा रहा हूँ मैं, ये पढ़ चुके हैं, ये बोर फील कर रहे हैं, आपकी वजह से मैंने रिपीट किया है बस। अगर अब भी नहीं आ रहा तो अभी पूछ ले, तो चल बता फिर A की जगह क्या चलेगा, कैसे पता चला, आगे सर A और B का तो वो है, वो थर्ड 3 है, एंड Q और R का तो 3 नहीं है, इन दोनों में क्या आ रहा है, B। सेम है। हाँ इन दोनों में क्या सेम है, R, तो B की जगह क्या चीज चल रही है, इसका मतलब, सही है। अच्छा ऐसे ही अगर B की जगह R फाइनल हो ही गया है, तो बाकी क्या बच गया, A की जगह क्या चल रहा है फिर, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका A पता लगाने का एक और भी है, इसमें और इसमें दोनों में क्या आया है, A, इधर दोनों में क्या आया है, तो इसका मतलब A की जगह क्या चल रहा है, तो A अगर स्टार्टिंग में, तो यहाँ स्टार्टिंग में Q लिखा जाएगा। और जब B को पता लगाना हो तो आप वो चीज देखिए, वो चीज देखिए जहां B आ रहा है दोनों में, तो एक तो यहाँ आ रहा है B, एक यहाँ आ रहा है, तो इधर क्या चीज चल रही है,